साथ मैं हूं विवेक। विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, लेकिन चलेगी किसकी? कौन कौन से कैंडिडेट हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है, किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या धनबल का इस्तेमाल होगा या फिर उस पहुंच और पहचान का इस्तेमाल होगा, कैसे कैंडिडेट्स, किन किन पार्टियों ने किन्हें टिकट दी, किस तरीके से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजों को लेकर एक सवाल ये उठता है। सवाल कई हैं। सवाल ये है कि जब जब हम एमएलसी चुनाव की बात करते हैं तो इसमें एक पुराने रिकॉर्ड्स को अगर तलाशें या फिर देखें तो आपको इसकी चुनाव की जो परिपाटी है कि किस तरीके से कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके। सवाल ये है कि धन कुबेरों की क्या इस बार चलेगी, सवाल ये है कि उद्योगपतियों की चलेगी, सवाल ये है कि रसूखबाजों की चलेगी, रसूखदारों की चलेगी क्या? तो ये सवाल कितने जेन्युइन है, ये सवाल कितने जायज हैं? तो ये जो एक जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है, एक जो माइंडसेट तैयार किया गया है या हो चुका है, इससे कैसे उभरने की कोशिश पार्टियां कर रही है। हालांकि पूरी लिस्ट अगर हम देखें तो तीनों ही पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां हैं, उनके पूरे रिकॉर्ड्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं और उसे अगर हम सरसरी निगाह से अगर देखें तो साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी मजबूत हैं, रसूखदार हैं, कारोबारी हैं, और एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे कारोबार हैं, बालू कारोबारी हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, किसी के पास गैस एजेंसी है, किनके मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, कोई ठेकेदार है। तो ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए यह सवाल बिल्कुल सादगी के साथ पूछा जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव में किसकी चलेगी। तो हमारे साथ जो सवाल हैं वो तो अपनी जगह पर है। हालांकि एक बार हम जरा रिकैप कर देते हैं कि इलेक्शंस के बारे में कि कब है चुनाव और कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ये 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। 4 अप्रैल को वोटिंग, 7 अप्रैल को मतों की गिनती होगी। इसकी अगली स्लाइड ये कहती है कि 75 सदस्यीय विधान परिषद की 24 सीटें 16 जुलाई 2021 से ही खाली पड़ी हैं। आरजेडी भाजपा के साथ सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और इधर एनडीए से बीजेपी, जेडीयू और पारस गुट के एलजेपी में भी एक तालमेल की स्थिति हो गई है। ये लोग सामने हैं और हमारे साथ चलिए सीधे हम अब गेस्ट विंडो की तरफ बढ़ते हैं। चंद्र प्रकाश सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है, अरविंद सिंह निषाद प्रवक्ता जेडीयू से, संतोष पाठक जी प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी से अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो कि विधायक है, उन्हें हमने बुला भेजा है, आ जाएंगे तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। डॉक्टर संजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, समय निकालकर आप हमारे इस डिबेट में आते हैं। जरूरी है कि आज शुरुआत आपसे की जाए कि विधान परिषद जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उसमें किसकी चलेगी। हालांकि हमारे पास जो लिस्ट है उसमें सभी लोग बिल्डर हैं, कारोबारी हैं, बाहुबली हैं, बाहुबली की पत्नियां हैं, कई बड़े पूंजीपति हैं, तो ये ऐसी पूरी लिस्ट है। हम तीनों ही पार्टियों की, अगर हम प्रमुख पार्टियों की अगर हम बात करें, आपका जो कैमरा है, आपका जो दूरबीन है, इसे कैसे देख पाता है और क्या आंक पाता है? चीजें आती हैं कि पार्टियां कैंडिडेट तो तय करती है, लेकिन पार्टियां किस कैंडिडेट पर दांव लगाती है, इसको हम लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि धनबल, रसूख, बाहुबल, आप जिसको या सबको एक तरह से कोलैबोरेट कर लीजिए तो उसका ही मिला जुला रिफ्लेक्शन दिख रहा है कैंडिडेट के चयन, चाहे वो एनडीए की तरफ से चयन किया हो या आरजेडी लेफ्ट के द्वारा जो कैंडिडेट है उनके द्वारा चयन किया गया हो या कांग्रेस पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट तय किया है उनकी तरफ से तय किया हो। तो ये चीजें पहले ही फिक्स्ड हो जाती है कि जो साधन संपन्न लोग हैं वही इस चुनाव में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं या वो जीत की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोगों को साधना होता है और जो वोटर इनके होते हैं वो वोटर किसी न किसी, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, जिला के प्रतिनिधि होते हैं, तो उन प्रतिनिधियों को साधने में क्या चलता है ये पर्दे के पीछे सब कुछ खेल फिक्स्ड हो जाता है। पंचायत चुनाव के पहले ही तय कर दी जाती है। पंचायत चुनाव संपन्न होता है और तय हो जाता है कि चलिए आप हमारे खेमे में रहेंगे, हम कैंडिडेट होंगे, पार्टी के तरफ से हम कैंडिडेट बनाए जाएंगे और हम हर तरह की जो आपकी जरूरतें हैं उसको मैं पूरा करूंगा। तो लोकतंत्र में दिखता तो बहुत अच्छा है, लगता है कि एक तरह से ये भी एक निकाय चुनाव भी जो एक है वो रिप्रेजेंट करने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, जहां जनता के आम आवाम की आवाज को या निकाय चुनाव के जो लोग हैं उनकी आवाज को पहुंचाने का एक माध्यम है। लेकिन इसके जो रास्ते तय होते हैं वो रास्ते तय होते हैं जिसको आप कह लें पूंजीपति, उद्योगपति या
धन बल, मसल्स पावर, रसूख, ये सबके मिलजुल करके जो कोलैबोरेशन इनके पास होता है, चीजें वहीं से तय होती है। और हर पार्टियां उसी तरह के उम्मीदवार पर दांव भी लगाती है। कोई पार्टी रिस्क लेने का जिम्मा नहीं उठाती है कि थोड़ा ये आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन इनकी सामाजिक पकड़ है। ये अगर रिप्रेजेंट करेंगे हाउस को, तो वो जो हाउस होगा उसमें एक जनता की जो मूल समस्या है उस पर तार्किक तरीके से मजबूत बहस होगी। ऐसे लोगों पर पार्टियां भी दांव नहीं लगाती है। निकाय चुनाव में उन्हीं लोगों, चलिए, उनकी मंशा तो स्पष्ट है। हमारे साथ बीजेपी से संतोष पाठक जी हैं। सबसे पहले बीजेपी से शुरू करते हैं, और आपकी लिस्ट अगर हम निकालें अपने हाथ में ही, उंगलियों पर यह लिस्ट निकल जाएगी। तो हमें ज़रा बताइए संतोष पाठक जी कि आपके यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनके हम पोर्टफोलियो को देख पा रहे हैं, उनकी प्रोफाइल को हम देख पा रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े पहलवानों को आप लोगों ने सामने रखा है, और ये पहलवान हर तरीके से मजबूत दिख रहे हैं। खासकर कितने माहिर और कितने मजबूत कैंडिडेट होंगे, और जिस बात का जिक्र डॉक्टर संजय कुमार कर रहे थे, उस नज़रिए से भी हम देखें तो इसमें कोई बिल्डर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बालू कारोबारी है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है, किसी के पास गैस एजेंसी है, किसी के पास मेडिकल कॉलेज है। तो क्या इसका पैरामीटर क्या रखा गया? इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए कितना मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए, जेब से, पॉकेट से? देखिए विवेक जी, ये जब संविधान बना और संविधान बनाने वाले लोगों ने इस प्रारूप की जब कल्पना की थी, तो उसमें स्वाभाविक तौर पर एक विषय ये था कि समाज के सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो उच्च हाउस में हो सके, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। सिर्फ यही एक प्रक्रिया नहीं है, दूसरे भी अन्य भी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से इस प्रकार के विधान परिषद के चुनाव होते हैं और लोग चुनकर विधान परिषद में पहुंचते हैं, और अलग अलग सेक्शंस जो हैं समाज के, उनको वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये जो व्यवस्था है, इसको थोड़ा सा ये सच्चाई है कि आज के ज़माने में सामान्य लोग इस चुनाव को नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव के जो पूर्ण समीकरण है उसको भी हम लोगों को देखना समझना होगा। क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसमें लगातार दौरे करने पड़ते हैं, और लोगों से मिलना जुलना, संपर्क करना, लोगों का एकत्रीकरण करना, एक प्रकार से ये जो चुनाव है वो नेता का नेताओं को इसमें संतोष पाठक जी मजबूरी का मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमें भी एमएलसी बन जाना चाहिए। तो अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? हमारे पास तो जेब में पैसे भी नहीं है, और हमें एमएलसी बनने का भी मन है, और भी बीजेपी से चाहते हैं कि